नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं एक किताब का प्रमोशन करने वाला हूँ। तैयार रहिएगा। दोस्तों, ये किताब है सिनेमा बस सिनेमा, जिसे संकलित किया है, संपादित किया है अजय ब्रह्मात्मज ने। ये किताब है अजय ब्रह्मात्मज की, सिनेमा बस सिनेमा। मेरे एक वरिष्ठ मित्र हैं रमेश राजहंस, उनसे मेरी बात हो रही थी कि उनके बचपन में जब सिनेमा नहीं था तो जीवन कैसा हुआ करता था। जब सिनेमा बिल्कुल नहीं था तो लोग आपस में क्या बातें करते थे, मनोरंजन का काम कैसे करते थे, और ख़ास तौर से स्त्री और पुरुष के संबंध कैसे रहे होंगे, क्योंकि सिनेमा ने स्त्री और पुरुष के संबंधों को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। दोस्तों, देखते ही देखते पहले हम सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते थे। मेरा बचपन और मेरी जवानी जब शुरू हो रही थी तो सिनेमा हॉल में जाकर ही फिल्म देखा जा सकता था। उसके बाद टेलीविज़न आया, टेलीविज़न पर फिल्में घर में घुस आईं और उससे एक परिवर्तन आया हम लोगों के जीवन में। हम लोग छाया गीत देखते थे। संडे वाली फिल्म के लिए परिवारों में खाना पहले बन जाता था और इस तरह से फिल्म की दीवानगी जो है समाज में घुसी। हमारी उम्र के लोग, हमारी उम्र के जो हमारे मित्र हैं, आप लोग, उन लोगों के जीवन में सिनेमा बिल्कुल अलग तरह से आया होगा, ऐसा मुझे लगता है, आज की पीढ़ी के मुकाबले। तो जब सिनेमा बस सिनेमा किताब के लिए अजय ब्रह्मात्मज ने मुझसे भी कहा कि एक लेख अगर लिख सको तो अच्छा है, तो इस पुस्तक में मेरा भी एक आलेख शामिल है और उसका शीर्षक है सिनेमा देखना एक जरूरी काम है। सिनेमा बस सिनेमा, इस किताब से मैं अपने आलेख फिल्में देखना जरूरी काम है कि कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एसएमएस और ईमेल के ज़माने में बरसों बाद ये लाइनें सफ़ेद कागज़ पर लिखने बैठा हूं। यहाँ बनारस के उन दिनों को याद करने की बात है जब मैं हिंदी सिनेमा के चक्कर में आया था, और मुझे लगता है कि मैं सब भूल गया। लेकिन यादों से बचना कहाँ मुमकिन हो पाता है, चाहे भले आपके पास समय का अभाव सा हो। सन 1974 की गर्मियों के दिन थे जब 10वीं का इम्तहान देकर हम खाली हुए थे। तभी से हिंदी सिनेमा का प्रेम बैठ चुका था। राजेश खन्ना का ज़माना था। परीक्षा के बीच में उन दिनों फिल्में देखना आम नहीं था। तभी हमने बनारस के साजन सिनेमा में आनंद पहली बार देखी थी और चमत्कृत हुआ था। हम जिस समाज में रहते हैं उसके चरित्र हमें बनाते हैं। आज मुड़कर देखता हूं तो 2-3 ऐसे मित्र हैं जिनके प्रभाव से मैं हिंदी सिनेमा से परिचित हुआ। सबसे पहली फिल्म हमने अपने बाबूजी के साथ देखी थी, मनोज कुमार की फिल्म दो बदन। बनारस के निशांत सिनेमा में ये फिल्म लगी थी। तब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था। उसके बाद हर साल परीक्षा के बाद बाबूजी एक फिल्म दिखाने ले जाते थे। इस सिलसिले में दूसरी फिल्म थी अनुपमा। उस समय अनुपमा मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी थी। उस वक्त मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। बस एक गीत याद रह गया था, धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है।
हर फिल्म देखने के बाद गीत से एक दोस्ती सी हो जाती थी। जब रेडियो पर गाना किसी फिल्म का आता था जिसे मैंने देखा हुआ है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दी जाती थी। बनारस उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर एक महत्वपूर्ण शहर है। वहाँ ढेरों सिनेमा हॉल थे। दीपक, कन्हैया, निशान, चित्रा, गणेश टॉकीज। कन्हैया बिल्कुल गदौलिया चौराहे के पास और चित्रा चौक में। चित्रा सिनेमा पहली मंजिल पर था। चित्रा सिनेमा सुबह के शो में विदेशी फिल्में दिखाया करता था, जिसे देखने के लिए शहर के पढ़े लिखे लोग इकट्ठे होते थे। उस वक्त यह पता करना मुश्किल होता था कि कौन सी अंग्रेजी फिल्म अच्छी होगी। उस समय सिनेमा के दर अपने जेब पर ज्यादा जोर नहीं डालते थे। 2 दिन की पॉकेट मनी, जो कि 1 रुपए हुआ करती थी, बचाकर एक फिल्म देखी जा सकती थी। 1 रुपए 90 पैसे में फर्स्ट क्लास में बैठकर अनगिनत फिल्में देखी हैं मैंने। तभी तो आजकल फिल्मों के एक टिकट के लिए 100 का नोट निकालना ज़रा अच्छा नहीं लगता। और अभी इस वक्त दिल्ली में वीकेंड पर अगर आपको सिनेमा देखने जाना हो तो 700-800 रुपए का टिकट है। बुक माई शो पे मैं देख रहा था कि साकेत के सिनेमा घरों में सबसे महंगे टिकट 1500 रुपए के आसपास होते हैं। और खैर, बातें बाद में होंगी, मैं ये आलेख थोड़ा और पढ़ना चाहता हूं। उस जमाने में गाने रेडियो पर सुने जाते थे। अमीन सायानी का बिना का गीतमाला रेडियो का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था। अमीन भाई बीच बीच में फिल्म पत्रकारिता भी किया करते थे। बिना का गीतमाला से मेरा पहला परिचय मेरे जीजा जी श्री ध्रुवदेव मिश्र ने कराया था। वे मेरे जीवन में आने वाले पहले रसिक व्यक्ति थे जिनको जीवन में आनंद लेना आता था। उनके साथ मैंने राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी देखी थी। तब मुझे लगा था मैंने जीवन की सबसे अच्छी फिल्म देख ली है। सिनेमा का चस्का लगा था मुझे अपने मामा जी से। गर्मियों की छुट्टियों में मैं बनारस से निकल जाया करता था गोरखपुर। गोरखपुर से सटे हल्दिया पिछौरा गांव में मेरे मामा जी रहा करते थे। तब नाना नानी भी थे। पिछौरा से गोरखपुर लगभग 13 किलोमीटर है। साइकिल से रोज हम लोग शहर जाया करते थे। शहर में छोटे बड़े काम हुआ करते थे मामा जी के। उसी में समय निकालकर 1 महीने तक हम लोग रोज एक फिल्म भी देखा करते थे। इस तरह पहली बार हमने 1 महीने में 28 फिल्म देख ली। यह वीडियो के आने के पहले की बात है और हमें स्वयं आश्चर्य हुआ करता था। गोरखपुर में सिनेमा रोड पर 3-4 सिनेमा हॉल थे। बाकी साइकिल हो तो कुछ भी दूर नहीं। मामा जी दिलीप कुमार के फैन थे और मुझे पहली बार दिलीप कुमार की फिल्मों में रस लेना उन्होंने ही सिखाया था। तब पुरानी फिल्में भी सिनेमा घरों में धड़ल्ले से चला करती थी, वह भी रियायती दरों पर। बनारस लौटा तो नए कॉलेज के दोस्त बने और फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे लगता था कि फिल्में देखना एक जरूरी काम है ताकि फिल्मों की जानकारी बनी रहे। यह सामान्य ज्ञान जैसा था और हम घंटों फिल्मों की चर्चा किया करते थे। आनंद सिनेमा शहर से थोड़ा दूर था उन दिनों। वहां पर रोटी कपड़ा और मकान रिलीज हुई थी, जिसका एक बेहद लोकप्रिय गीत था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। यह गाना आज भी आकाशवाणी पर बैन है। धीरे धीरे शहर के बीच पुराने हॉल अपने रख रखाव की वजह से घटिया होते चले गए। कुर्सियां टूट गईं, उनमें खटमल भी होते थे। जगह जगह पान के पीक होना तो बनारस की शान थी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है। फिल्म देखने के सुख पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लहुराबीर पर प्रकाश टाकीज था जिसमें बॉबी रिलीज हुई थी। सड़क के उस पार क्वींस कॉलेज था जहां हम पढ़ाई कर रहे थे। पता चला एक दिन क्वींस कॉलेज के प्रिंसिपल ने वहां धाड़ मार दी और स्कूल यूनिफॉर्म में सिनेमा देख रहे बच्चों को पकड़ लाए। उसके बाद ही आई थी शोले।
उसके बाद ही आई थी शोले। ये आनंद सिनेमा हॉल में लगी थी। फिल्म हिट होने का क्या मतलब होता है वह किसी छोटे शहर में ही महसूस किया जा सकता है। शहर का शायद ही ऐसा कोई आदमी हो जिसने शोले ना देखी हो। शहर का शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने शोले और जय संतोषी मां ना देखी हो। दो फिल्में लगभग 1 साल तक एक ही हॉल में जमी रहीं। आजकल के ज़माने में जब सारा प्रॉफिट 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, उस वक्त इस पीढ़ी के लोग ये सोच भी नहीं सकते कि किसी शहर में 25 हफ्ते 50 हफ्ते चलने के बाद सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाने वाली फिल्में कैसी होती थीं और वो दर्शक कैसे होते थे। ये दोनों फिल्में 1 साल तक एक ही हॉल में जमी रहीं। दोनों फिल्मों की जबरदस्त रिपीट वैल्यू थी, जिसे हमने भी 7 या 8 बार हॉल में शोले देखी होगी, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। जय संतोषी मां देखने में नहीं गया। साजन सिनेमा हॉल का जिक्र मैं कर चुका हूं। उसके बाद नदेसर पर टकसाल खुला और लंका पर शिवम। शिवम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की भीड़ रहा करती थी। नदेसर शहर के दूसरे छोर पे था और वहां फिल्म देखना नहीं हो पाता था। 80 पर एक सिनेमा हॉल था भारती, वहां अच्छी अंग्रेजी फिल्में चलती थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नजदीक होने के कारण वहां भीड़ भी रहती थी। बीच में ऐसा भी होता था कि भारती में लगने वाली कोई भी फिल्म देखी जा सकती है। वहां खचाखच भरे हॉल में हमने देखी थी एंटर द ड्रैगन, टावरिंग इन्फर्नो। VHS टेप का जमाना उसके बाद आया। जनता ने सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिया। जगह जगह वीडियो कैसेट लाइब्रेरी खुल गई। मेरे एक मित्र हैं संजय गुप्ता, उनकी अपनी वीडियो लाइब्रेरी थी। हम लोग VHS कैमरे से शादी शूट भी करते थे। तब एक एक दिन न जाने कितनी फिल्में मैंने उनके ड्राइंग रूम में देखी होगी। तब भी हॉल में जाकर फिल्म देखना हमेशा अच्छा लगता था। भेलूपुर के गुंजन में हमने मदर इंडिया पहली बार देखी थी। मेरे नए नए जवान होने के उस दौर में श्याम बेनेगल की फिल्मों की भी यादें हैं। विश्वास नहीं होता, अब अंकुर, निशांत, भूमिका, मंथन, मंडी जैसी फिल्मों को एक छोटे शहर के सिनेमा हॉल में भी देखा जा सकता था। उसी शहर में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, अमोल पालेकर, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, वैजंती माला, दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे नाम आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। हिंदी सिनेमा और हिंदी गीतों का प्रेमी प्रेम सीखता है सितारों से। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता, आशा, गुलजार, मजरूह, RD बर्मन, साहिर, मदन मोहन से। मुझे पक्का भरोसा है आज भी अपने देश के सुदूर कोनों में बैठे लोग जवान हो रहे हैं और वैसे ही प्रभावित भी हो रहे होंगे। वैसी ही सनक होगी, बस सितारों के नाम अलग होंगे। शाहरुख, सलमान, संजय दत्त, रानी, करीना, दिया, कंगना, आमिर। और अब तो ये नाम और भी बदल गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये आलेख मैंने लिखा था अजय ब्रह्मात्मा की इस किताब के लिए, सिनेमा बस सिनेमा। ये किताब प्रकाशित हुई है सरस्वती बुक्स से और ये 450 रुपए में उपलब्ध है। अमेज़न पे भी उपलब्ध है। अगर आप सिनेमा के बारे में और सिनेमा से जुड़ी लोगों की राय, लोगों की बातचीत, सिनेमा ने हमारे जीवन पर कैसे प्रभावित किया जानना चाहते हैं तो ये किताब आपको बहुत बहुत मदद कर सकती है। तो इस किताब की चर्चा हो गई। इस किताब के बारे में मैं कुछ और बातें भी करूंगा, लेकिन वो बाद में। नमस्कार।